लेंगे राय साहब, सीधी सी बात है। अभी दो बड़ी बात निकल करके आई राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। अभी ईडी ने शिकंजा दायर कर दिया। उसमें तर्क ये बीजेपी की तरफ से बैटिंग में ये आ रहा है कि नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है आज़ादी के पहले का है और लगभग कई सौ स्वतंत्रता सेनानियों ने उस पेपर को चलाया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया था। देश आज़ाद हो गया और उसकी जो संपत्तियां हैं उन पर जो है उनको बिजनेस पर्पस से यूज़ किया जा रहा है। पेपर का प्रकाशन जो है बंद कर दिया गया लगभग 2000 के बाद में, और उसका किराया गांधी परिवार को लिया जा रहा है। मेरा सीधा सा लॉजिक है, क्या देश की आज़ादी में जिन जिन लोगों ने भाग लिया उनके नाम की संपत्तियां हैं तो उनका प्रयोग सरकार कर सकती है या नहीं कर सकती है, या उन संपत्तियों को पूर्णतया जो है एक बक्से में सील करके रख दिया जाना चाहिए, या गांधी परिवार ने जिस तरह से उसको कमर्शलाइज कर दिया ये उचित है? देखिए, एक घटना नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको 3 पहरे में 3 रूप में देखिए। पहला ये कि हमारे शहीदों का ये लोग मुखबिर हैं जो आज की सरकार है, ये लोग शहीदों के मुखबिर हैं जी। दूसरा ये कि हमेशा भारत के निर्माण में हमारे संविधान के विरुद्ध, हमारी मंशा के विरुद्ध, भारत की पॉलिसी के विरुद्ध और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो पॉलिसी थी, जो रणनीति थी, जो सोच थी, उसका ये सदैव विरोध करते रहे। और यहाँ तक कि ये विरोध 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और ये 1967 तक इस आज़ादी को झूठी बताने वाले लोग हैं। तो पहली बात ये कि ये अभी तो केवल नेहरू परिवार की जांच करा रहे हैं, अभी ये भगत सिंह का जांच कराएंगे, अभी बहादुर शाह जफर का जांच कराएंगे, अभी ये राजमंगल पांडे का जांच कराएंगे, अभी ये राम प्रसाद बिस्मिल का जांच कराएंगे। आज जितने लोग शहीद हुए हैं एक एक करके ये जांच कराएंगे। तुलसीदास ने लिखा एक चौपाई कि जिनको प्रभुदार उन दुख दिन्ना ताकि मत आगे हर लीना। इनके पास कोई अपना सोचने की बात नहीं है, ये इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनके पास केवल अपने विपक्ष के नेताओं को उनको हिट करके, उन पर देश को केंद्रित करके, देश को वहाँ उनकी आस्था को समायोजित करके ये बार्गेनिंग करते हैं। और केवल इनके जो 2 दर्जन उद्योगपति हैं उनके लिए ये काम करते हैं। इनका भारत का न डेवलपमेंट से मतलब है, न भारत के सद्भाव से मतलब है, न भारत के संविधान से मतलब है। इनका केवल राम के नाम पर, राम को हथियार बना करके इनको केवल कुर्सी से मतलब है, इनको प्रधानमंत्री होने से मतलब है, इनको मुख्यमंत्री होने से मतलब है। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है साहब। और रह गया सवाल कि जांच किसका और क्यों, वो आजादी के शहीदों का, इतिहास का गाथा जिस एजेंसी ने निरंतर काम किया, जिस गाथा को देश में प्रकाशित किया, जिस गाथा के बल पर हमारे शहीदों ने अपने मूवमेंट का मूर्त रूप दिया, जिस गाथा के बल पर हमने भारत का निर्माण किया, जिस गाथा के बल पर हमने उनके शहीदों के खून से हमने भारत के संविधान को लिखा, आज उन शहीदों पर जांच नहीं साहब, नहीं। इसलिए कि आपने सारी मर्यादाएं, सारा सिस्टम, सारा देश की आस्था, सारा देश की कुर्बानी को आपने जांच के दायरे में लाया है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और एकदम पूरा देश तैयार है कि नेहरू परिवार शहीदों का तख्त है। नेहरू परिवार शहीदों, नेहरू परिवार से ये देश का पहचान होता है। नेहरू परिवार शहीदों का एक कुंड है। आज जो उस कुंड में खेलेगा वो स्वतः जल करके राख हो जाएगा। न उसका भूगोल बन सकता, न उसका इतिहास बन सकता। वो गद्दार
था और गद्दार अंतिम सांस तक रहेगा। ये मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। यानी कि जो बीजेपी इस तरह से वो हेराल्ड न्यूज़पेपर को लेकर के उसके विपक्ष में आकर के मतलब जहां तक वो अपने आप को स्वतंत्रता सेनानियों का हितैषी बताती है, एक व्यक्ति को गलत साबित करे तो सभी को लपेटने का मूड बना लिया उसने। बिल्कुल, अगर उस गाथा को कुरेदा जाता है, जब गाथा के भावनाओं पर कुठाराघात होता है, जब गाथा की पीड़ा से खेल आप खेल रहे हैं, तो इसी से आपके मंशा को पढ़ा जा सकता है, आपके मंशा को समझा जा सकता है कि आपकी राष्ट्रभक्ति कहाँ है। आपकी राष्ट्रभक्ति अफवाह में है। जो पाठ आप गुलवर्कर की पुस्तक से पढ़ते हैं वो अफवाह है और इसका निश्चित अंत होगा। ये 2024 में हिंदुस्तान की जनता आपका अंत करने जा रही है। अभी आप 3 तारीख को देखिए, ये सारा पाप का छोटा एक सेमीफाइनल का अंत हो जाएगा और 2024 में स्वतः साफ हो जाएगी कि ये 50 साल के लिए भारत के दौर से, भारत के सिस्टम से ये अलग थलग हो जाएगी और सारे नेता इसके जेल में होंगे।